Okay, students, exercise 13.1, page number 224, question number 3 and part number 2. If AB is equal to 3.5 centimeter and B is equal to 5 centimeter are the lengths of two chords of an arc, then locate the center of the arc. आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो सबसे पहला काम करना है, आपने टू आर्क्स लगा लेनी है, एक बल्कि टू लेंथ्स ऑफ कॉर्ड आपने लगा लेनी है और उन लेंथ्स को आपने इस तरह लगाना है जैसे कि उसने ऑलरेडी बताया हुआ है. ए बी 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप एक बेस लाइन की तरह की एक लाइन सेगमेंट लगा लें 3.5 सेंटीमीटर की. तो वो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ. ये स्टूडेंट मैंने एक पहले ए बी जो है बेस की तरह की लाइन सेगमेंट लगाई है, ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर की है, एंड बी सी 5 सेंटीमीटर. तो अब बी सी को मैंने 5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ की एक जो है वो लाइन सेगमेंट लगानी है. उसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली जो है कोई आर्क वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे किसी भी एंगल पे आप 0 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, बी सी है, तो यहाँ से 0 से आप स्टार्ट करेंगे और ऑफ कोर्स इसको 5 सेंटीमीटर तक की एक आपने वो लगा देनी है, एक कॉर्ड लगा देनी है और इसको आपने लिख देना है कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर है. एंगल इसका कुछ भी हो सकता है, इसकी रोटेशन के बारे में आपने परेशान नहीं होना. तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में ये करना है. और उसके बाद क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अब आप ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे. राइट बाइसेक्टर आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं. अगर हम ए की बी की बात करें तो आप बी पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे, ए से थोड़ा सा कम, एक आर्क ऊपर छोटी सी आर्क लगानी है आपने और एक आर्क आपने नीचे वाली साइड पे लगा लेनी है. ये मैंने लगाई है आर्क. इसको थोड़ा सा मैं वो देख लूँ. आप अपने कंपास का जो पॉइंटर है उतना ही ओपन रखना है, इसको चेंज नहीं करना. एक आर्क ऊपर लगानी है जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट कर रही हूँ और एक आर्क अपने डाउनवर्ड लगा देनी है. जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं वहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन में बल्कि आर्क तक तो वो इसको सारी लाइन में लगाएं और बाकी डाउनवर्ड आपने इसको डॉटेड लाइन में, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है डाउनवर्ड में, तो इसे डॉटेड लाइन में आप लगा दें. तो ये आपने राइट बाइसेक्टर इसका ड्रा कर दिए. इसको ए बी सी के बाद डी का नेम दे दें ताकि कंस्ट्रक्शन जब आप लिखें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. बल्कि एक छोटा सा काम और करें, इसको ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा ज़्यादा सारा एक्सटेंड कर दें. ये इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. एक्सटेंडेबल लाइंस होती हैं तो इनको एक्सटेंड किया जा सकता है. अब आ जाते हैं जी बी सी की तरफ. तो बी सी का अपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है. उसके लिए आप सी पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और बी से थोड़ा सा कम आप ओपन कर लेंगे और एक आर्क बी सी के ऊपर वाली साइड पे ये मैंने लगा दी है और एक आर्क अपने बी सी के नीचे वाली साइड पे डाउनवर्ड आपने आर्क लगानी है. फिर आप बी पे आ जाएंगे, कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क ऊपर जहाँ पे पहले लगाई है ना सी से उसको मीट करती हुई और एक डाउनवर्ड आप लगा लें अगेन. एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उनको आपने सॉलिड में ज्वाइन करना है लाइन तक बी सी तक. और उसके बाद वाला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें आपने ये तकरीबन हाँ जी ये या उसके बाद आपने डाउनवर्ड इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर देना. ये मैंने कर दिया और इनकी जॉइनिंग वाले पॉइंट को ओ पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करें जहाँ पे राइट बाइसेक्टर इसका आ रहा था ना ए बी का और दूसरा हमने अभी लगाया है ए बी सी डी. इसको ई का नाम दे देते हैं जहाँ पे ये इसको मीट कर रहे हैं. तो ये दोनों राइट बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उसको ओ का नाम आपने दे देना है. और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ओ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और आपने देखना है कि जितनी मेजरमेंट आ रही है ना इसकी, ये जितना आपने सेंटर से लेकर किसी भी एक पॉइंट ओ तक आप कर लें या ए तक, ए कर लें बी या सी कर लें. ये आप कर देखें, ये मैंने ए तक किया है, ठीक है इसको ओपन. और इस इतनी आपने ओपन करके एक आपने आर्क लगाना शुरू करना है. ये मैंने आर्क लगाना शुरू की हुई है और जनाब ये इसको यहाँ तक मीट करिए. ये स्टूडेंट्स
तो ये थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, ऑफ कोर्स कहीं से थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की होगी। अलबत्ता ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक आर्क बनी है। एक आर्क ऐसी स्टार्ट हो रही है जो ए से लेकर बी और फिर बी से जो है वो सी, तीनों पॉइंट्स को जो है वो टच करती हुई पास हो रही है। तो ये आपके 9 के फर्स्ट थ्योरम को भी रिप्रेजेंट करती है, जो क्या था जी कि क्या स्टेटमेंट थी उसकी, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये उसकी भी कंस्ट्रक्शन भी यही हमारे क्वेश्चन की आ जाती है। और अगर आप इसके सेंटीमीटर मीटर की लिखना चाहते हैं, मेजरमेंट देखना चाहते हैं कि इसका रेडियस है कितना सेंटीमीटर, कितनी हमने आर्क ओपन की थी, तो ऑफ कोर्स आप इस पॉइंट को बी के साथ या ए के साथ ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। सेंटीमीटर्स को देखिएगा, तो ये मैं इसकी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ 0 से, सिर्फ ये देखने के लिए कि रेडियस है कितना। तो जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, डॉटेड में ऑफ कोर्स करना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई इसको मैं मेजर भी करूँ तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर आर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस आर का रेडियस भी पता चल गया और हमें इसका प्रोसेस भी पता चल गया। अब इसकी रहेगी कंस्ट्रक्शन, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। खुद ही आपने ट्रांसलेट करना है। पहले आप लिखेंगे टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.5 सेंटीमीटर एंड देन अनदर, बल्कि लाइन सेगमेंट ना बोलें, कार्ड बोलें, सेकंड कार्ड ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड देन ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी विच मीट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, और फिर टेक ओ बी और ओ ए और ओ सी एज रेडियस एंड ड्रा एन आर्क एंड आर्क पासिस थ्रू 3 पॉइंट। तो ये इस तरह करके आपने कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है। वैसे बुक में है, इसकी एग्जांपल्स में भी इसकी वर्डिंग है, तो वहाँ से आप आसानी से इसको जो है वो लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, describe a circle of radius 5 cm passing through the points AB 6 cm apart. Also find distance from the center to the line segment AB. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला काम जो है स्टेप नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं, हमें AB जो है वो कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा है, ऑफ कोर्स AB लाइन सेगमेंट आपने लगानी है और वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एज अ बेस। तो वो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। पहले ये स्टूडेंट्स मैंने बेस लाइन 6 सेंटीमीटर की लगा ली है, और उसके बाद वो कहता है डिस्क्राइब सर्कल अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आप ए बी को ना एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की, बी पॉइंट से भी एक आर्क लगाएंगे और एक पॉइंट से ए पॉइंट से भी लगाएंगे, और वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो उसका मेथड क्या है, बहुत आसान सी बात है। आप स्केल के ज़रिए 0 से मेजरमेंट करेंगे अपनी कंपस की, और 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर ले। ये देख रहे हैं, ये 5 है, ब्लैक कलर के डॉट में आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये 5 है और वो वहाँ से ऑलमोस्ट 0 पे आ चुके। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन किया। अब मुझे ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगानी है, छोटी सी आर्क लगा लें, और एक ऑफ कोर्स मुझे पॉइंट ए से मैं आर्क लगानी है। ये मैं लगा रहा हूँ आर्क इस पॉइंट से, ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं। जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट कर रही हैं उसको ब्लैक यूज़ इसलिए मैं करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए इसको, बल्कि इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को आप पॉइंट ओ का नाम दे दें। अभी फर्दर हम इसका जो है वो सॉल्यूशन नहीं करते। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि ऑफ कोर्स हमें इसको सेंटर के मुताबिक, क्योंकि इसने बोला था ना कि ये सेंटर है ओ, तो आपने ओ पे कंपस का पॉइंटर रखते हुए ए जितना ओपन कर ले, ए जितना या फिर बी जितना, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोनों पॉइंट जितना इक्वली है बात। ये मैंने ओपन कर ली है, ये ए पे आ रहा है, ठीक है जी। तो आपने ना एक सर्कल को डिस्क्राइब करना है। ये ऐसे करके आप सर्कल को डिस्क्राइब करेंगे, रोटेट कर दें कंपस को। ये मैं इसको कर रहा हूँ, ऊपर ही जा रहा है, जाने दे, सर्कल ही बनाना है ना जी। ये बन गया हमारा सर्कल। ये आई होप कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हमने
सर्कल को डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर थ्री में आपका, हाँ पहले स्टेप नंबर 2 में डिस्क्राइब देखें, ठीक हो गए। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि वो जो लाइन है ना उसके एंड पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये एंड पॉइंट ए भी इसमें आ रहे हैं सर्कल में और बी भी इसमें डिस्क्राइब हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने ए बी का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो पर राइट बाई सेक्टर हाफ से ज़्यादा ओपन, पता ही है आपको, और हाफ से ज़्यादा इतना भी काफ़ी है। ये आर्क एक छोटी सी ऊपर वाली साइड पे, एक आर्क आपने डाउनवर्ड लगानी होती है। फिर आप इतनी ही कंपास को ऊपर रखते हुए ए पे रखेंगे कंपास का पॉइंटर, ये मैंने रख दिया, और ऊपर जहाँ पे आपने मीट किया और नीचे जहाँ पे मीट किया उसको दोबारा मीट करें। इनके जो मीटिंग पॉइंट्स आए हैं इसको आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये करना है आपने स्टूडेंट्स कि ये मीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, एक इस मीटिंग को पॉइंट को और ये एक तो इनको ज्वाइन करें ओ तक, ठीक है जी। और फिर इसको डाउनवर्ड आप लेकर आएँ और ट्राइंगल सर्कल के अंदर वाली साइड तक तो इसको सॉलिड लाइन में लेकर आएँ। और जब आप सर्कल से बाहर जाने लगें तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप इनको डॉटेड लाइन में इसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग तो मजबूरी है करनी है ए बी। और इसके मीटिंग पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे दें। और इसी तरह फिर जो ओ पॉइंट है इसको आपने ज्वाइन करना है विद पॉइंट बी, बिल्कुल ठीक, पॉइंट बी से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये मैंने इसकी ज्वाइनिंग कर दी है और ये हमारे पास इसमें आ चुका है। बी सी की मेजरमेंट कर लें तो ऑफ कोर्स बी सी हाफ होना चाहिए ए बी का, क्योंकि ये राइट बाय सेक्टर है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करें। तो 6 का हाफ तो 3 होना था, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और ओ भी जो है ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, उसने कहा था कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो जब मैं इसे 0 पे रखता हूँ तो ये डाउनवर्ड में देखता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और आगे वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस सेंटर जो है तो ओ है टू द लाइन सेगमेंट ए बी से इसका डिस्टेंस, मतलब ये है कि ये इसका परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। ऑफ कोर्स ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है ओ सी बी। इस पर मैं साइड पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड करके तो मैं बताता हूँ कि इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना आता है। लो जी बच्चों, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का होगा। पाइथागोरस को थोड़ा चेंज किया है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर फाइंड करना था। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर और बेस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 सेंटीमीटर था। तो 25 माइनस 9 16 टेकिंग √4 सेंटीमीटर हमारी ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो इसका आ चुका है। और रहेगी कंस्ट्रक्शन की बात, तो वो फिर उसी तरह जैसे मैंने सेम ऊपर आपको प्रोसीजर बताया है उसके मुताबिक इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बी सी 6 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ए बी सी आल्सो मेजर इट्स रेडियस। आसान, बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। पहले बेस की बात कर लेते हैं। ए बी बेस 4 सेंटीमीटर लगा लेते हैं, तो वो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। लें जी, बेस हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। बी सी जो है वो आपने 6 सेंटीमीटर आपने लगानी है। तो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए उसने बोला। तो आपने एक काम पहले करना है, बी पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। 90 के एंगल के लिए क्या करते हैं, बी पे कंपास का पॉइंट रखें। अपनी मर्ज़ी से आप कंपास को ओपन करें और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें। ये हो गया जी हमारा सेमी सर्कल जहाँ पे बेस को टच करें वहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखें और एक आर्क लगा लें। जहाँ पे ये आर्क और सेमी सर्कल एक दूसरे को टच करें वहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखें और इसी सेमी सर्कल पे एक और आर्क लगाएं। अब आपने इन दोनों आर्क्स जो आपने लगाई हैं जहाँ पे वो सेमी सर्कल्स को टच करी हैं वहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए एक ऊपर वाली साइड पे आर्क लगाएं और एक इस साइड से आप ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाएं। ये स्टूडेंट्स आर्क आ गई है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं इसको आपने ज्वाइन कर देना है विद पॉइंट बी और इसको आपने
थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देना है। ये 90 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आपने एक्सटेंड भी कर देना है। ये बी से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूँकि बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो आपने नेक्स्ट टास्क ये करना है कि 6 सेंटीमीटर कंपस को ओपन कर लेना है 0 पे रखते हुए, और ये 6 पे होनी चाहिए। आई होप कि आपको 6 नज़र आ रहा होगा 5 से आगे, और इधर ये 0, ये लीजिए। ये स्टूडेंट्स मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिए। अब बी पे कंपस का पॉइंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर वाली साइड पे ना एक छोटी सी आर्क लगाएंगे, और ये जो आपने 90 डिग्री बनाया था ना, इसको थोड़ा सा और आपको ऑफ कोर्स एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर वाली साइड पे। इसको एक्सटेंड करें, इतना एक्सटेंड करें कि वो उस आर्क को मीट कर जाए। जहाँ पे वो मीट हो रहा है इसको ए बी, और इसको पॉइंट जो है वो बी सी का नाम देना है। ये इसने खुद ही बोला था, ये लिखा हुआ है ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो चूँकि हमारे पास ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई है, तो मैं इसको ना आपको ये ब्लैक जो है वो पॉइंटर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाए आपके लिए, आपको नज़र आ रही ये है जी। उसके साथ 6 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक काम। हमने ए बी 4 सेंटीमीटर लगाया, बी सी 6 सेंटीमीटर है, लेकिन चूँकि ए बी और बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री में से हमें इसको पास करना था, तो ये हमने बना लिया। तो ये तो हमारे कुछ स्टेप्स हो चुकी हैं, यहाँ तक हो गया। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज पॉइंट थ्रू पॉइंट्स ए बी सी में पास होता हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रा करेंगे, और बी सी का राइट बाई सेक्टर बहुत दफ़ा हम ड्रा कर चुके हैं। बी पे कंपस का पॉइंटर रखें, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करें, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। आसान, बहुत आसान मेथड है। कंपस उतनी ही ओपन रखनी है, ए पे कंपस का पॉइंटर, एक आर्क ऊपर और एक आर्क आपने डाउनवर्ड लगानी है। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो जनाब आपने इनको सर्कल तक, वही वाली बात हर क्वेश्चन में मैं यही कहता आ रहा हूँ, एक तो बेशक इसको एक्सटेंड कर दें आप ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ तक सॉलिड, और यहाँ से डाउनवर्ड आपने इसको, मैं क्या कहता हूँ, डाटी लाइन में करनी। थोड़ी सी साइड से पास हुए तो ए बी, और जहाँ पे मीट हो रहा है सी, तो हम कह चुके हैं, इसको पॉइंट डी का नाम दे दें हम। और इसी तरह जो कि आपने ये राइट बाई सेक्टर ए बी का ड्रा किया है, सेम आपको बी सी का भी राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है। बी पे कंपस का पॉइंटर, हाफ से ज़्यादा ओपन, एक आर्क इधर आ गई, एक आर्क डाउनवर्ड बी सी, फिर सी पे चले जाएं, सी से एक आर्क ऊपर और एक आर्क जनाब नीचे। और फिर नेक्स्ट स्टेप वही कुछ करना है आपने, वही इसके साथ सलूक करना है जो ए बी के साथ किया था। इन दोनों को जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है इनकी, इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है सर्कल में सॉलिड, और आउटसाइड द सर्कल विल बी डॉटेड लाइन। जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, इनके मीटिंग पॉइंट को हमने ओ का नाम देना है, और यहाँ से फिर ये डी हो चुका है, तो इसको आप जहाँ पे ये बी सी को मीट करिए उसको ई का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स रह गया सर्कल, तो वो मुझे अब खड़े होके बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, देखते हैं। ओ पे आपने कंपस का पॉइंट रखना है स्टूडेंट्स, या तो ए जितना ओपन कर लें, या बी जितना ओपन कर लें, या फिर सी जितना ओपन कर लें। ए जितनी कर लें, और आप एक सर्कल डिस्क्राइब करना शुरू कर दें। एक सर्कल आपने डिस्क्राइब करना है, कंपस नहीं हिलनी चाहिए, पॉइंटर भी नहीं हिलना चाहिए, और मैं बिल्कुल ज़बरदस्त बना रहा हूँ 100%। डर ही था कि आपके सामने कोई इंसल्ट ही ना हो जाए, लेकिन बेहतरीन सर्कल बन गया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और मुझे कैसे पता चला, हाँ जी हाँ जी, मुझे कैसे पता चला कि सर्कल मेरा बिल्कुल ठीक है। वो तीनों पॉइंट से आप ना देखे होंगे कि वो पॉइंट ए बी सी से एग्जैक्टली वो पास कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसको फिर इसका डिस्क्रिप्शन जो है, जो डिस्क्राइब किया हमने, वो बिल्कुल हमारे पास ठीक आ चुका है। तो ये स्टूडेंट हमने सर्कल को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी कि ओ और बी को ज्वाइन कर दें ताकि एक वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए और हमें फिर जो रिमेनिंग मेजरमेंट है ना रेडियस की वो हमें पता चल जाए। वैसे तो ओ ए से भी हो सकता है, ओ सी से भी हो सकता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पिछले क्वेश्चन में चूँकि मैंने ओ बी से किया था तो इसको भी मैं फिर ओ बी से ज्वाइन करने लगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और ओ बी की जो मेजरमेंट है इसका जो रेडियस है वो तकरीबन आ रहा है, ये अगर आप गौर करें आप देख रहे होंगे, ये बल्कि इसके हमने जो है ना इसका हाइपोटेन्यूज वो तो हमने फाइंड करना है, वो थ्योरम लगा के हम अप्लाई जो कर लेंगे। बी डी और ओ डी जो है ये आसानी से हमें पता चल जाएगा। बी डी जो है वो ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये 2 सेंटीमीटर होना भी 2 ही चाहिए था क्योंकि ये ए बी का हाफ था 4 सेंटीमीटर का। तो डी बी पे आप लिख दें 2 सेंटीमीटर। और ओ डी की अगर हम बात करें जो इसका रेडियस था, ये रेडियस के हवाले से ऑफ कोर्स ये आप देख रहे होंगे कि ये 3 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपने यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर लिखना है। तो उसके बाद रहेगी बात कि हमने इसका जो है वो आल्सो मेजर इट्स रेडियस, इसका रेडियस हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो रेडियस के हवाले से, और ये जो लाइन है ना ओ डी मैंने बोला है कि ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स वो दूसरी साइड है बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये परपेंडिकुलर आ रही है तो ऑफ कोर्स उसी का हाफ हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रह गया रेडियस मेजर करना है, तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ डी बी, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। अभी इसको मैं आपको यहाँ पे नीचे सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, और इसमें ओ डी हमारा हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर 3 था, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है कि ओ 3 कैसे है तो वो मेजर कर लेना आप, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 0 से लेकर आप देख लेंगे ये 3 आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये बी डी हमने मेजर किया था, इसकी मेजरमेंट नहीं करनी हमें, चूँकि मेजर इट्स रेडियस ही करना है तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे, ताकि उसको प्रूव करके बताना है ना आपने, सेंटीमीटर्स में मेजर करके नहीं बल्कि आपने प्रूव करके बताना है। इसलिए हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और ये आपके सामने है, आप इसे नोट कर लें। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये तीनों क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।